मानसिकता कब तक लेके चलेंगे? सपाई उस मानसिकता को लेकर के चले। हम तो राम की परंपरा पर विश्वास करने वाले हैं, हम कृष्ण की परंपरा पर विश्वास करने वाले हैं, बाबा विश्वनाथ और माई सरयू मैया पर विश्वास करने वाले हैं। लेकिन आज आप अयोध्या जाते होंगे, आज आप अयोध्या जाते होंगे, बहनों और भाइयों, अयोध्या का विकास हुआ ना? वाह, अयोध्या देखो ना, ये समाजवादी पार्टी वहां कार सेवकों पर गोलियां चलाते थे। आज आप अयोध्या का कोई व्यक्ति दुनिया के अंदर कहीं जाएगा, अयोध्या का नाम लेंगे लोग। और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सपा के हाथ कार सेवकों के खून से रंगे हैं, ये कहना है योगी आदित्यनाथ का। योगी के निशाने पर अखिलेश यादव इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं और अपने भाषणों में योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि सपा के हाथ कार सेवकों के खून से रंगे। आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का, पूर्व मुख्यमंत्री का बयान, महाकुंभ को लेकर के जब पूरा देश और पूरी दुनिया प्रयागराज की धरती की ओर आकर्षित हो रही है, तब ये रोज महाकुंभ के बारे में दुष्प्रचार करते हैं, रोज दुष्प्रचार करते हैं, यानी दुष्प्रचार करके भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। याद करिए 22 जनवरी 2024 को जब अयोध्या में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ और प्रभु रामलला अयोध्या में विराजमान हुए। वही समाजवादी पार्टी है, ये समाजवादी पार्टी के हाथ कार सेवकों के खून से सने हुए हैं, जिन्होंने सरयू मैया को कार सेवकों के खून से लाल करने का काम किया था। अयोध्या की गलियों में निर्दोष कार सेवकों पर गोलियां बरसाई थी। ये वही समाजवादी पार्टी है। अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करती है, महाकुंभ का विरोध करती है। जब हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा, समाजवादी पार्टी ने उसका भी विरोध कर दिया। हमारा एक इंस्पेक्टर भी, उत्तर प्रदेश पुलिस का एक इंस्पेक्टर शहीद हुआ है। माफिया और अपराधियों का, वो दूसरी ओर से आए थे, लेकिन अब शेष उत्तर प्रदेश में शांति है, सुरक्षा का माहौल है। हर बेटी को, हर बहन को, हर एक को सुरक्षा प्रदान करना इस सरकार का दायित्व है। और नहीं तो समाजवादी पार्टी की सरकार के समय जब भी कोई पर्व और त्योहार आता था, एक दंगा शुरू हो जाता था। बेटी सड़क पे नहीं निकल सकती थी, व्यापारी की संपत्ति पर कभी भी ये लोग कब्जा करते थे, किसान के ट्यूबवेल में चोरी कर लेते थे, गाय और भैंस की भी चोरी हो जाती थी। यही तो करते थे लोग। और जो जितना बड़ा डकैत होता था, जितना बड़ा माफिया होता था, उसको समाजवादी पार्टी में उतना बड़ा ओहदा मिल जाता था। यही तो इनकी पहचान थी। और पहचान का संकट इन युवाओं के सामने होता था। उत्तर प्रदेश के बाहर जाते थे, लोग बोलते थे पहले कि उत्तर प्रदेश से, लोग उसकी तरफ से मुंह मोड़ लेते थे। और बहनों और भाइयों, मैं आज आपसे कह रहा हूं, आज उत्तर प्रदेश का दिवस भी है। आज ही के दिन 1950 में नोटिफिकेशन निकला था उत्तर प्रदेश नाम से, आज ही के दिन निकला था। 2 जनपद उस समय जुड़े थे उत्तर प्रदेश में, वाराणसी भी और रामपुर भी। और 1950 में तब उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था, आज ही के दिन। 75 वर्ष आज उत्तर प्रदेश ने पूरे किए। ये 76वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं। और इन 76 वर्षों में अगर आप देखेंगे तो जिस गौरव के साथ उत्तर प्रदेश का नागरिक सिर उठा करके पूरे देश के अंदर जाएगा, हर व्यक्ति
अयोध्या के साथ साथ उत्तर प्रदेश के नाम पर भी आपको सम्मान देने को आज तैयार है। और बहनों और भाइयों, इसी उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए देश की पहली सोलर सिटी अयोध्या बनी है। वहां जितनी लाइट जलती है वो रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर सिटी के रूप में ये बनी है। और बहनों और भाइयों, यही नहीं, आज अयोध्या की सड़कें 4 लेन की, 6 लेन की, लोग देखने के लिए आ रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। इसका लाभ मां सरयू का पानी जब राम जी की पेड़ी में आता है, समाजवादी पार्टी के समय में आपने राम जी की पेड़ी को देखा होगा, और जल वहीं सड़ता रहता था। लोग आते थे, देख करके संकोच के मारे एक डुबकी चुपचाप लगा करके किसी तरह से निकल पाते थे। आज तो एक ओर से आ रहा है, हर जी की पेड़ी, हरिद्वार की तर्ज पर ही राम जी की पेड़ी का जल भी हर व्यक्ति को पुण्य का भागीदार बना देता है जो अयोध्या आता है। दीपोत्सव एक नई पहचान दे रहा है, तो इसका लाभ यहां भी तो प्राप्त होना चाहिए, मिल्कीपुर में भी तो प्राप्त होना चाहिए। और इसके लिए तभी ये हो पाएगा जब अच्छे लोग चुने जाएंगे, अच्छे लोग चुने जाएंगे। हमारे यहां पर विधायक गण है, श्री रामचंद्र यादव जी रुधौली में विकास के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, लगातार लगे रहते हैं। अमित चौहान जी लगातार लगे रहते हैं, लगातार उनके द्वारा प्रयास किया जाता है। ऐसे ही वेद प्रकाश गुप्ता जी अयोध्या में है ही, लगातार कार्य करते हैं। बहनों और भाइयों, लल्लू सिंह जी सांसद के रूप में तमाम परियोजनाएं अयोध्या के लिए लेकर के आए, विकास के अनेक योजनाओं को लेकर के आए। रेलवे स्टेशन का हो, एयरपोर्ट का हो, या फिर अयोध्या की कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने का हो, ये सभी कार्य आगे बढ़े, निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। बाबा गोरखनाथ ने विधायक के रूप में अपने स्तर पर प्रयास किए थे, लगातार कार्य कर रहे थे। रामू प्रियदर्शी जी बहुत पहले अयोध्या के विधायक थे, मिल्कीपुर से विधायक थे, स्वाल के नाम पे विधानसभा थी। इन्होंने उस समय प्रयास किए। कब्बू तिवारी जी ने अपने समय में गोसाईगंज के विकास के लिए पूरा प्रयास किया। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी में रह करके जो भी कार्य करेगा, विकास के लिए पैसे की कमी कहीं आड़े नहीं आने दी जाएगी, क्योंकि यहां पर परिवारवाद नहीं, यहां पे जातिवाद नहीं, यहां तो एक ही वाद है और वह है राष्ट्रवाद है, केवल राष्ट्रवाद है। यहां पे तो एक ही वाद है और वह है कि अयोध्या धाम का एक ही संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश, एकता से। महाकुंभ का एक ही संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश। सब कुछ देश के लिए, सब कुछ देश के लिए, और एक ही तमन्ना के साथ हर कार्यकर्ता कार्य करता है, और वह होता है कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे न रहे। और बहनों और भाइयों, इसी का आह्वान करने के लिए मैं आज आपके पास आया हूं। मिल्कीपुर विकास की बुलंदियों को छूते हुए आगे बढ़े, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक जुझारू प्रत्याशी के रूप में श्री चंद्रभान पासवान को आपके सामने दिया है, आपके सामने दिया है। ये मोइन खान के भक्तों को चुनाव जिता करके नहीं भेजना है। याद रखना, जिन लोगों ने यहां के विकास को बाधित किया है, जो लगातार ऐसी घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं, उन लोगों को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देना है। ये मोइन खान को सिर आंखों पर बिठाने वाले लोग बिटिया की सुरक्षा के लिए खतरा है। ये भदरसा का चेयरमैन दलितों की जमीनों पर कब्जा किए बैठे थे, जबरदस्ती
ये कहा गया कि भाई ये जबरदस्ती यहां नहीं चलता है, यहां तो गरीब के बारे में सुनवाई होगी, गरीब के प्रति संवेदना होगी, किसी माफिया और किसी अपराधी के प्रति नहीं। और इसलिए बहनों और भाइयों, मेरी आप सबसे विनम्र अपील है, 5 फरवरी को चुनाव होना है। मिल्कीपुर का संदेश बहुत दूर तक जाएगा। मिल्कीपुर के संदेश को फिर से अयोध्या धाम के संदेश में बदलना है। आप सहमत हैं? सहमत हैं? क्या सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? अरे अयोध्या का संदेश जाना चाहिए देश के अंदर। सहमत हैं सभी लोग? चंद्रभान पासवान को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे। अभी हाल ही में 9 विधानसभाओं में उपचुनाव